हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आई होप जब भी हम कुछ बढ़िया करते हैं तो थोड़ी सी परेशानियां आती हैं। तो आज का सेशन जो है ना उसी प्रकार से कुछ अलग बदलाव है। ठीक है, तो थोड़ी सी परेशानी स्टार्टिंग में आई। जो स्टूडेंट्स बने रहे बहुत बढ़िया, जो बाद में इसे देख रहे हैं बहुत बढ़िया। तो एक बार आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सेशन को थोड़ा सा शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। जो भी छोटे बड़े ग्रुप में आप जुड़े हो ना, एक बार सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दो। आज आने वाला है बहुत सारा मजा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, बहुत सारी चीजें हम समझेंगे। आज क्या करने वाले हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ एसएससी ने जो है एक बम भी फोड़ दिया होगा, आपको पता है, फोड़ दिया है, आपको पता होगा क्या कि भाई फाइनल रिजल्ट दिया नहीं है सीजीएल 22 का और पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस भरवा रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। आज के सेशन का हमारा एजेंडा क्या है, आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। जितने भी बढ़िया क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे बढ़िया सवाल हैं। बढ़िया सवालों का मतलब क्या होता है, उन सवालों का आपको अप्रोच किस तरीके से करना चाहिए, वही मेन आज के सेशन का हमारा एजेंडा है। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि यार सेशन को पूरा देखना, बहुत कुछ आप डेफिनेटली सीखोगे। सेशन के एंड में मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कुछ नया सीखा, कहीं से भी पढ़े हो ना। देखते हैं, शुरू करते हैं परसेंटेज के बेस्ट क्वेश्चंस। इस सेशन को आपको कैसे करना है, हर सवाल के लिए हम आपको 1 मिनट का समय देंगे। आपको उस 1 मिनट में सवाल को ट्राई करना है। नहीं होता है सवाल को पढ़िए और DIS टाइप कर दो। DIS का मतलब सर डिस्कस करवाइए। ठीक है, सभी टाइप कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि अब हमें डिस्कस करना है। करें स्टार्ट। चलिए, शुभारंभ हो चुका है आज के पहले सवाल का। आंसर बताएंगे सभी के सभी। एक अच्छे सवाल का अप्रोच क्या होता है वो भी मैं आपको इस सेशन के एंड तक समझा दूंगा। लाइक शेयर जरूर कर देना भाई। सेशन को जिस भी ग्रुप में जुड़ो एक बार शेयर प्लीज कर देना। आगे भी ऐसे सेशंस आएंगे आपके लिए। एक मिनट समाप्त हो चुकी है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं किसी का भी आंसर नहीं आया है। और देखो, आ जाइए डिस्कस करें। ठीक है, ए आंसर्स आए हैं, बाकी डिस्कस भी आ रहे हैं काफी सारे। देखो यार, ये सेशन का ना मेन मकसद क्या है। देखो, आप क्या कर सकते हो, या तो सेशन को छोड़ के चले जाओ, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं भाई, ये सारे प्रीवियस ईयर में करा रहा हूं। कोई भी सवाल डराने के लिए नहीं है, सवाल आसान है, उसे अप्रोच कैसे करना है सीखें। आ जाइए, देखो कोई भी सवाल अगर आपको मुश्किल लगता है तो अब अगर मैं बताऊं टीसीएस ने क्या बदलाव किया, तो टीसीएस मेन लैंग्वेज को घुमा रही है। अगर आपको टीसीएस वाले पैटर्न के सवाल करने हैं तो आपको सवाल की भाषा को समझना पड़ेगा, आपको बेसिक को समझना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक्स का बिना यूज किए केवल ट्रिक से आंसर निकाल लेंगे, नहीं। बहुत सारे मैं आपको ऐसे सवाल दिखाऊंगा जो ट्रिक से नहीं हो सकते, जिसमें आपको एक्स को उठाना ही पड़ेगा। इस सवाल में तो दिया भी एक्स है। एक्स से इतना नफरत क्यों है? सवाल को पढ़ेंगे बिल्कुल भी। मैं कई स्टूडेंट कहते हैं ना सर हमने फलानी जगह पढ़ा, एक सवाल किसी तरीके से, दूसरा सवाल किसी तरीके से। हम हर सवाल के लिए एक बेसिक अप्रोच रखेंगे और बेसिक अप्रोच से फटाक से आंसर आएगा। ठीक है, देखो सवाल कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए decreased by P% and the population of country B decreased by Q% from the year 2020 से 2021। ठीक है, here P is greater than Q। ठीक है, ये वाली बात हल्की सी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये केवल हमें फालतू इंफॉर्मेशन दी है, मतलब बस ये बताने के लिए है कि एक वैल्यू दूसरे से बड़ी होगी। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इससे घबराना नहीं है। सवाल आगे कह रहा है लेट एक्स बी द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए टू द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी इन द गिवन ईयर। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन एक्स फ्रॉम 2020 से 2021।
तो समझो सवाल कह क्या रहा है कि एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। 2020 में अगर इसकी पॉपुलेशन x थी तो दूसरे की पॉपुलेशन 1 थी। ये x रेशियो 1 है। ये 2:1 हो सकता है, 3:1 हो सकता है, यहां तक कि ये 3:2 भी हो सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये 3/2 अगर है, आपने पढ़ा होगा अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, रेशियो आता है ना, पॉइंट जो इंटरसेक्ट है कर रहा है एक लाइन को, उसका रेशियो, तो ये 3/2 भी हो सकता है x। सवाल में कह रहा है x जो है वो रेशियो है पॉपुलेशन का, तो यानी x रेशियो 1 उसने बोला नहीं है। ठीक है, x रेशियो 1 और x एक ही बात हो गई। ठीक है सर, अब इसकी जनसंख्या एक साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर इसकी जनसंख्या हो जाएगी x इंटू में p% कम हुई है पहले, तो 100 माइनस p। ठीक है, अब मैं नीचे 100 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है वो 100 यहां पर कट ही जाएगा। इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 इंटू में 100 माइनस q अपॉन 100। क्या ये बात सभी को क्लियर है? इसके नीचे जो 100 होगा, इसके नीचे जो 100 होगा, वो आपस में कट जाएगा। सवाल में वो हमें कह रहा है कि बताइए x में कितना चेंज हुआ, मतलब ये पहले x था, अब ये कितना हो गया, इसमें परसेंटेज चेंज बताओ। तो स्टूडेंट यही गलती कर जाएगा कि वो यहां से यहां चेंज देखने लगेगा। x में चेंज बताना है तो यार यहां पर राइट में क्या था, 1 था, तो यहां पर भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। यानी दोनों तरफ आप डिवाइड कर दोगे, किससे, 100 माइनस q से, किससे, 100 माइनस q से। इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या जो है x से कितनी हो गई, इतनी हो गई। x से x इंटू में दिस, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, परसेंटेज चेंज कितना हो गया। तो मैंने ये आपको नहीं बताया था कि जब भी परसेंटेज चेंज बताना है तो आप माइनस माइनस मत करो, उन दोनों का अनुपात ले लो। तो ये क्या हो गया नीचे, 100 माइनस q, तो आपने देखा इससे ये कट गया, ये 100 माइनस q आ जाएगा। तो ये सवाल बन गया, यहां से यहां जाना है तो कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, तो यहां से यहां जा रहे हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में कहां है, यहां पर है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। 100 माइनस q, यहां पर p है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, हाँ या ना? बात समझ में आई? थोड़ा सा अच्छा सवाल था, बस बात ये थी यहां पर x है, यहां 1 है, तो हमें यहां पर 1 बनाना था। 1 बनाते ही सवाल ये बन गया, इस वैल्यू से मैं इस वैल्यू पे जा रहा हूं, परसेंटेज चेंज बता दो। तो मैं माइनस करने नहीं बैठूंगा, मैं रेशियो बता दूंगा। सर इस पर एक और छोटी सी बात बताओ, तो समझो भाई बात। अगर वो कह दे कि ए के पास 2.75 रुपए हैं और बी के पास 3.25 रुपए हैं, तो बताइए ए के पास बी से कितने परसेंट कम है। ए के पास बी से, किस से, बी से, तो बी नीचे जाएगा। और यहां पर आप माइनस मत करना, सीधे रेशियो लेना, डेसिमल से डेसिमल उड़ा देना, 25 से इसे काट देना, 25 से इसे काट देना, आंसर बताना। एग्जैक्ट वैल्यू को माइनस करने नहीं बैठना है, हमेशा रेशियो निकालना है। क्लियर है ना? केवल बढ़िया बढ़िया सवाल, और मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो भी बढ़िया सवाल हैं, आप देखो कितने स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, कम दे रहे हैं ना, और सवाल कितना आसान है। इसको करो, टाइमर अवश्य देखना है। सवाल मुश्किल आसान क्या होता है कि कितने टाइम में हो रहा है हमसे। आसान सवाल है 1.5 मिनट में मैं कर रहा हूं, तो काहे का आसान हुआ, समझ रहे हो? चलिए इसका आंसर बताइए। आपने परसेंटेज के मेरे सेशंस देखे होंगे तो सब समझ जाओगे। कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। $32.7 आंसर बताया नीलिशा ने, और नीलिशा ने तो केवल क्लासेस यूट्यूब पर ही अटेंड करी हैं। तो आपका क्यों नहीं आ रहा भैया? आप कहीं से भी पढ़े हो, आपको ये देखना है ये हमारे प्रीवियस ईयर सवाल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। करेंगे? गोकू का भी आंसर आ गया, वैष्णवी का भी आ गया, मोटिवेशन हब का भी आ गया है। आ जाइए भाई, डिस्कस करते हैं।
देखो भाई, आ जाओ, अब पेन रख दो, सभी पेन रख देंगे, आ जाइए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ मैन एंड हिज फैमिली इज 60%। यानी कि अब ऐसे सवाल में क्या करते हैं, अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो मेरा खर्चा कितना है, 60 रुपए मेरा खर्चा है, 60 इज एक्सपेंडिचर। ठीक है यार, सवाल आगे क्या कह रहा है, ही गेट्स टू इंक्रीमेंट ऑफ 30% एंड 60%। एक व्यक्ति को 30% और 60% के दोनों इंक्रीमेंट मिले तो नेट इंक्रीमेंट कितना हो गया, तो आप हो गए सर x प्लस वाई यानी कि 90 प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अरे नेट इंक्रीमेंट ऐसे ही तो निकालते हैं, तो 30 प्लस 60 90 हो गया, 30 इंटू 60 अपॉन 100, 2 जीरो से नीचे के 100 वाले 2 जीरो चले गए, तो 90 प्लस 18 कितना हो गया, 108। यानी सैलरी 100 में 108 रुपए और बढ़ गई, तो नई सैलरी कितनी, 208। बस इतना करना था। तो यार एक आदमी 100 रुपए कमाता है, 60 रुपए खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 40 रुपए। अब आगे क्या कह रहा है, इफ हिज सेविंग्स इंक्रीजेस बाई 250%, यानी कि क्या 250% हो गई है सेविंग्स, ध्यान रखना। अब सवाल यहां पे दो तरीके से आ सकता था, कल को ये कह सकता है उसकी सेविंग्स पहली सेविंग्स का 250% हो जाती है, यहां पर कह रहा है पहली सेविंग्स का 250% इंक्रीज हो जाती है, तो इसका 250% मतलब 2.5 गुना कर दो, 2.5 गुना 100 हो गया, तो सेविंग 100 रुपए बढ़ गई तो कितनी होगी, 140। तो कोई आदमी 140 बचा रहा है, 208 कमा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है, 68 रुपीज खर्च कर रहा है। तो वो कह क्या रहा है, देन द न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर इज व्हाट परसेंट राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट ऑफ द इंक्रीज्ड सैलरी। तो आपको बताना है ये जो है इसका लगभग कितना परसेंट है। अब यहां पर एक स्टार मार्क कर लेते हैं। ध्यान देना क्या कि जब भी वो अप्रोक्सीमेट आंसर पूछेगा, लिख लो, बहुत काम आएगा। जब भी वो लगभग आंसर पूछेगा तो आप अप्रोक्सीमेशन में टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि यार हमने कहीं पढ़ा था इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसे निकालते हैं। अब जितने भी सवाल आ रहे हैं इट इज बेस्ट कि आप सीधे डिवाइड कर दो, 68 अपॉन 208 इंटू में 100 है, ठीक है। 4 से गए कितनी बार, 52 बार, 4 से गए कितनी बार, 25 बार, और अपना ये गया 4 से, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ये हो गया 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। क्लियर है। तो 25 इंटू में 7। अब यहां पर अप्रोक्सीमेट करने हम नहीं बैठेंगे कि यार ये 13, ये कुछ नहीं, सीधे डिवाइड करना। तो 25 इंटू में 7 हो गया आपका 175, 17 गया कैरी, 25 1 जा 25, 35, 35 प्लस 7 42, तो 425 बटा 13, तो 13 3 जा 39, फिर अपना बचा 35, 13 दूनी 26, तो 32 पॉइंट समथिंग यहीं पर खत्म है, 32.7 ही होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या सभी विद्यार्थियों को क्लियर है, हाँ या ना। अच्छा पेड क्लासेस भी लगा रही हो नीलिशा, बहुत बढ़िया, डन है। तो सवाल में कुछ था क्या, नहीं था। राउंड ऑफ में कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पर सोचते हैं कि यार 425 अगर मैं 13 को 10 मान लूं, 15 मान लूं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। जितने भी अभी सवाल आ रहे हैं उसमें मानने से कुछ नहीं होगा, सीधे डिवाइड कर जाओ। ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर जाओ, दो वैल्यूज निकालने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, आ जाइए अगला सवाल। अब आ गया इलेक्शन। इलेक्शन कितने कैंडिडेट्स का हो रहा है, 3 कैंडिडेट्स का। सवाल जैसे कह रहा है बस वैसे करते चलो। ये बहुत बढ़िया सवाल है और ये सवाल आप देखिए CHSL में आया है, ये सवाल मेंस लेवल का है बिल्कुल। अब यहां से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि CGL, CHSL, MTS, CPO, CGL मेंस आज की डेट में सभी एक लेवल पर आके खड़े हो चुके हैं। इस सवाल को देखो और बताओ कितना बेहतरीन सवाल है। देखिए देखो, एलिगेशन से तब होता है शिवाय जब किन्हीं दो को मिलाने से कोई तीसरी चीज बन रही हो। यहां पर कहां बन रही है? यहां पर 2 इंक्रीमेंट हो गए ना, तो सिंगल इंक्रीमेंट में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल इंक्रीमेंट से करोगे तो हो जाएगा।
सवाल का उत्तर कितना आ रहा है? चिराग का फाइनली आंसर आ पाया है बी। 1 मिनट 18 सेकंड के बाद आया है बी। डिस्कस करें। निश्चल का भी आंसर आ गया है, नीलिशा का भी आंसर आ गया, वैष्णवी का भी आ गया, मोटिवेशन हब का भी आ गया। तो इस सवाल में आपको थोड़ा टाइम लगा, आ जाइए। सवाल के लिए हमारे पास जगह थोड़ी कम है, तो सवाल को थोड़ा हिंदी में हटा देते हैं, इंग्लिश से समझ लेंगे। कहता है इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट्स। कौन कौन था? ए, बी और सी थे। 10% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स डिड नॉट वोट। अब इसे हमने कैसे किया था? मान लो कि 100 वोटर्स हैं, ये 100 को आप x भी मान सकते हो, 100% भी बोल सकते हो, जैसी जब आवश्यकता होगी हम उस पर निकल जाएंगे। तो 100 में से कितने वोटर्स ने वोट नहीं डाला? 10% ने नहीं डाला। तो वोट डाला कितनों ने? 90 ने वोट डाल दिया। अब ये कह रहा है आउट ऑफ दोज हु वोटेड, जिनने वोट किया था उसमें से 45% ने ए को वोट डाला, 35% ने बी को वोट डाला, तो सी को कितनों ने डाला होगा? एंड द रिमेनिंग 20% वोटेड फॉर सी। तो उसने बता भी दिया है। आप देखो इस सब का सम कितना हो रहा होगा? 100% हो रहा होगा। 30% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर ए एंड 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर बी वर लेटर डीम्ड इनवैलिड। यानी इसका जो है, इसका कितना परसेंट? 30% वोट्स इनवैलिड हो गए। तो इसके वैलिड वोट्स बचे कितने? 70%। तो इनटू में क्या करोगे? 7/10 कर लोगे। तो कितना आ रहा है? 7 5 35, 7 4 28 प्लस 3 31। एक बात बताना, परसेंटेज के लेक्चर नंबर 1 से क्या मैं ये बात नहीं चिल्ला रहा हूं आपके सामने कि बेटा जब भी नीचे 10 हो तो ऊपर 5 और 2 हो तभी काटना। ये छोटी छोटी चीजें आपको एंड तक हेल्प करेंगी। अब आपने क्या किया? 5 से अगर 2 बार काट देते, 5 से 9 बार काटते, 9 से 63, 63.2 करते, फिर 31.5 लिखते, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता। छोटी छोटी मगर मोटी बातें करी थी। फिर 20% जो है वोट्स वो बी के इनवैलिड हो गए, तो 80% बचे, तो 35 इंटू में 8/10 है ना। तो अब क्या यहां पर हम काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे। क्यों? 5 भी है, 2 भी है। 5 7 जा, 5 2 जा और 2 4 जा, तो 7 चौक 28। यानी इसको 28% वैलिड वोट मिले, इसे 31.5 मिले, और इसको 20% ऑफ द वैलिड वोट्स मिला। सवाल में आगे क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है व्हाइल ऑल द वोट्स वर पोल्ड फॉर सी वर डीम्ड वैलिड। सी के तो सारे वोट वैलिड थे। ए को 882 वोट्स अधिक मिले। किसके? वैलिड वोट्स के। किस से? बी से। तो बताइए सी को कितने वैलिड वोट्स मिले? अरे सी को तो सारे के सारे वैलिड मिले। अब देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, प्रतिशत में अंतर बताओ। तो यानी 882 जो है कितने प्रतिशत की वैल्यू होगी? 28 और 3 31, 3.5%। कितना? 3.5। हमें वैल्यू किसकी बतानी है? 20% की। तो इस पॉइंट से ऊपर जीरो लगाओ सबसे पहले। 5 7 जा 35 एंड 5 4 जा 20। 7 से इसको काटो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42 और एक 0 मल्टीप्लाई कर दोगे 4 0 0, 6 चौक 24 और 12 चौक 48 और 2 50। ये है आंसर। आप इससे भी कर सकते थे, ये यहीं पे दिख रहा था, लेकिन क्योंकि सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो यहां पर जब आंसर आ जाएगा तभी टिक करेंगे। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, आप कल के सेशन में आओ चाहे ना आओ, लिख लेना ये वाली बात कि जो मुश्किल सवाल होता है वो या तो गलत हो, या तो वो छूटता है या वो सही होता है। उसके गलत होने की संभावना कम होती है। एग्जामिनर हमसे वो सवाल एक्चुअली गलत करवा पाता है जो हमें लगता है कि अरे इसको तो हम निपटा देंगे, क्योंकि जब मुश्किल सवाल है, समझना ही है, तो उसमें प्रोसेस सही करना पड़ेगा। लेकिन जहां आसान सवाल है तो उसके ऑप्शंस ऐसे अरेंज कर देगा कि हम वहां पर कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। अरे हमारा ये आंसर है, वो भी ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो अच्छे सवाल गलत नहीं होते हैं। तो आपको जो आसान सवाल लगते हैं ना, उनको बड़े ही पेशेंस के साथ, बड़े ही अलर्ट होके करना है। एग्जाम में हर एक सवाल, चाहे अच्छा हो चाहे बेकार, उन सबकी वैल्यू बराबर मार्क्स है। तो अगर आसान सवाल गलत कर दिया तो वो भी हमें उतना ही भारी पड़ेगा। तो अच्छे सवाल को सही करने का फायदा नहीं मिलेगा। हर सवाल को इज्जत चाहिए। ये देखो, ये वाला सवाल देखिए, ऐसा ही होता है। अरे ऐसा ही होगा, आसान सवाल गलत होंगे और मुश्किल सवाल छूटेंगे। मुश्किल सवाल गलत नहीं होंगे, मुश्किल सवाल छूटेंगे। जिसको सेशन अच्छा लग रहा हो यार, शेयर वेयर करेंगे, है ना। ऐसे ही और बेहतरीन सेशंस आपके लिए आते रहेंगे। फिर मजाक नहीं कर रहे भाई, जल्दी आंसर बताओ। सवाल की भाषा को समझिए, कहना क्या चाह रहे हैं।
यही मिलेगी आकांक्षा। परसेंटेज रेशियो मिक्सचर तो आपको मेरे वाले चैनल पे मिली गई होगी, अब मेरे इस वाले चैनल पर आपको आगे का मिलेगा। वेडनेसडे को हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वेडनेसडे को हम नेक्स्ट टॉपिक अपलोड कर देंगे। यहां पर सी आंसर बता रहे हैं 121, क्या 121 है क्या बताइए? इज 120, देखो किसी की किसी की देखा देखी में आंसर मत बताने लगना, ठीक है, सवाल को समझना। चलो आ जाओ, वरना भेड़ वाला हाल हो जाता है कि एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चल रही है, फिर एक गिर गई खाई में, फिर सब गिर जाएंगे। सवाल को समझा सभी ने? देखो बड़े प्यार से करेंगे, कोई ट्रिक वगैरह नहीं, ट्रिक एक में लगेगी दूसरे में नहीं लगेगी। कह रहा है अ फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैज अलोंग विद वन मोर ऑरेंजेस टू अ कस्टमर। यानी मैं मान लेता हूं, अब यहां पर कोई एक्स के बिना करके ही दिखाए, एक्स को उठाना पड़ेगा मेरे, और कितना आसान है, मेरे पास एक्स ऑरेंज थे, उसमें से मेरे 45 चले गए, तो कितने बचे? 55% बचे। कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन केवल इतने ही गए क्या? नहीं, एक और चला गया, तो मैंने इसमें से एक और दे दिया। अब मेरे पास इतने ऑरेंजेस बच गए। फिर मैं क्या करता हूं, ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग का, शेष का, तो शेष का 80% बच गया, और 2 ऑरेंजेस और दे दिए, और 2 ऑरेंजेस दे दिए। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट कोई भी लगा लेना। ही देन सेल्स 90%, तो 90% दे दिए, तो भाई कितने बच गए? 10% बच गए। 90% ऑफ द ऑरेंजेस, नाउ रिमेनिंग ऑरेंजेस टू अ थर्ड कस्टमर, ठीक है, इज स्टिल लेफ्ट विथ 5 ऑरेंजेस। ऐसा करने के बाद उसके पास 5 ऑरेंज बचे। सही है ना? क्लियर है इतनी बात? बस इसको सॉल्व कर दो, बस इसको सॉल्व कर दो, कितना आंसर आ गया। तो अब कई बच्चे कहते हैं सर इसको हम रेशियो बना रहे, रेशियो, अरे रेशियो में कितना टाइम लगता है? आप कोई दिक्कत नहीं, 100 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ी चीज नहीं है। 0 से 0 कट गया, ये वाला 0 यहां पर आ गया, ये जो 2 नेगेटिव का है वहां पे जाके पॉजिटिव का हो गया, तो यहां पर कितना हो गया? 50। एग्जाम में आप ऐसे ही तो करो, 52 हो गया। यहां पर आपने काटा पीटी मचा दी, ये गया आपका 20 से 4 बार, ये गया 20 से 5 बार। 4 से कितनी बार चले जाएगा? ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। ये 5 फिर यहां जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 13 पंजे कितने हो जाएंगे? 65 हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये वहां पे जाके ऐड हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा। 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, और 5 से कितनी बार गए? ये 5 से गए आपका 20 बार, तो 20 इंटू में 6 120 होगा। सभी 121 बता रहे थे, बताइए डन है? अब मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्या इस सवाल में कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता? जैसे कहता गया वैसे करते गए। इसी पर एक सवाल पहले आया था 2017 के मेंस में, बस में से लोग उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, वो भी ऐसा ही सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। अब देखिए भाई जगजीत सिंह आ चुके हैं, आंसर बताएंगे। अब सॉरी से क्या होगा भाई, हमारी सारी भेड़ तो गिर गई हैं। चलिए भाई थोड़ा सा शेयर कर दो, 150 पार करा दो। नहीं कराओगे? कितने बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए चुने हैं, ठीक है। एक और बात है, वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। एक और बात क्या है कि आपको इस सेशन के बाद 5 सवाल और मिलेंगे, वो 5 सवाल आपके लिए होमवर्क होगा। आज ही आप इस सेशन के बाद इन 5 सवालों को ट्राई कर लेना। कल लगभग दोपहर 12 बजे तक आपको उन 5 सवाल के सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा, हैंड रिटन मेरे द्वारा, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां मिल जाएंगे आपको, ठीक। डन है? आ जाइए, देखें सवाल को, बहुत समय हो गया था इस सवाल में। सवाल 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास आंसर्स आए, जिसमें से 3 ने कहा है कितना? 3 ने कहा है ये, और बाकियों ने कहा है दूसरा, ठीक है। देखें, आ जाइए। देखो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था ना। डिस्कस करें,
देखो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सवाल जैसे कह रहे हैं सिर्फ वैसे पकड़ लेते हैं, हर एक स्टूडेंट कर जाएगा, उसने कहाँ फंसाया उसको भी देखते हैं। एक तो है हमारा चमन लाल, एक है हमारा अरशद वारसी और दूसरा है हमारा जगजीत। ठीक है, वो इन्हें एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, सारे जो पोल्स है वो वैलिड थे। अरशद को कितने मिल गए? 35% मिल गए। फॉर एवरी 35 वोट्स चमन लाल को 14 वोट्स मिले हैं। यानी वो यहां पर यही कहना चाह रहा है, घुमा के, कान को सीधे ना पकड़ के घुमा के पकड़ रहा है कि भाई चमन लाल को 14 मिल रहे हैं 35 में से, तो 100 में से कितने मिलते? 7 2 जा 7 5 जा, और 5 से गए कितनी बार? 20 बार, तो चमन लाल को 40 मिल रहे हैं। तो अब हो गया ना, 40 50 60 70 75, इनको मिल गए 25, खत्म। इतनी सी बात है। अरे इतनी सी बात है या नहीं है? द विनर गॉट 4950 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड, खत्म। इन दोनों का अंतर देखो कितना, यही कह रहा है। तो 4950 किसकी वैल्यू है बताओ? इन दोनों के डिफरेंस की, है ना। तो ये कितना हो गया? 15 हो गया। किसकी वैल्यू बतानी है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। क्लियर? 15 से पूरा जा ही रहा होगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45, जीरो, तो 33 के पीछे बहुत सारे जीरो आंसर होगा। जब भी आपको एक ऐसा ऑप्शन आए कि बहुत सारे जीरो उसके पीछे हैं, तो देखो 33 क्या कहीं और है? हाँ 33 यहां पर है और कहीं नहीं, तो पक्का यही वाला। जीरो की टेंशन मत लेना, जीरो की टेंशन तो नहीं लेंगे ना, है ना। चलिए 10 बच्चे और बचे, 150 पार हो जाएंगे। जल्दी से इसको बताओ, समझ में आ रहा है? देखो कहीं पर भी ऐसा हो समझ में ना आए, कमेंट कर देना, नहीं सर समझ में नहीं आया। केवल हम जल्दी जल्दी आगे भागेंगे नहीं, ठीक है। मनीष, इंस्पेक्टर बैच का मेंटर मैं भी होऊंगा, बाकी एजुकेटर्स भी होंगे, मैं हूं ही हूं, ठीक है, मैं तो हूं ही। रिपीट करना है, शुभम ने कहा सर एक बार रिपीट कर दो। देखो भाई रिपीट कर देते हैं। शुभम भाई समझो, इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट था कि चमन, अरशद और जगजीत को कितने कितने % वोट मिले, बस इतना इंपॉर्टेंट था। अरशद को 35 मिले, सवाल में कह रहा है। बाकी चमन लाल को हर 35 वोट में से 14 वोट मिल रहे थे। तो व्हाट इज 14/35, ये कितना % होता है, बस यही निकालना था। 40% होता है बस। तो ये 40, ये 35, 75 हो गया। तो पक्की बात है 25% इसको मिले थे। क्लियर है? आगे बढ़े। स्प्राइट क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। ऋण शक्ति भी बोल देना, ऋण शक्ति क्लियर सर, है। ऐसे समझाएंगे हम आपको कि एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। अरे दम लगाओ, 100 पार करो यार, ऐसी बात करोगे हैं? अरे टाइमर लगाया नहीं है, लगा दिया है। नीलिशा का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। सही है गलत है देखेंगे। दूसरे का देख के मत करना, अभी हमारी बहुत सारी भीड़ें गिर गई थी, है ना। करें डिस्कस, आ जाओ। देखो सवाल, एक और बात, जो बातें मैं इसी तरीके से जो हमारा बैच भी चलता है ना, वहां पर मैं ये बात बोलते रहता हूं कि मेरे भाई आपको जहां कैलकुलेशन दिखे घबराना नहीं है। नहीं, ये तो कौन है, इमरान खान ने भी कहा है आपने सबसे पहले घबराना नहीं। उसने बात सीरियसली बोली हो, मजाक में बोली हो, ये बात बिल्कुल सही है। वो कहता है जो डर गया वो मर गया। जहां आप डर गए ना सवाल से, तो वह सवाल गया। पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ते जाओ, मैं लेके चलता हूं। देखो कैसे नहीं होगा सवाल, जैसे कह रहा है वैसे ही। हर सवाल के लिए अलग तरीका नहीं, सवाल जैसे जैसे कहेगा हम करते जाएंगे। ध्यान से समझना। ट्रिक की दिक्कत क्या होती है? ट्रिक एक तो सवाल पूरा पढ़ने के बाद लगाना हम शुरू करते हैं, और उसके लिए वैसा ही सवाल चाहिए जैसा सवाल ट्रिक वाला था। उसमें जहां चेंज हुआ वो ट्रिक नहीं लगेगी। लेकिन कंसेप्ट का फायदा क्या है, आप सवाल पढ़ते जा रहे हो, सवाल बनते जा रहा है। जैसे देखो सवाल कह रहा था इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी, तो ए बी
20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो इसकी इनकम अगर 5 है तो इसकी इनकम 4 हो गई। आगे बढ़िए, एंड द इनकम ऑफ सी इज 70% ऑफ द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। तो सी की जो इनकम है वो 70% है, 70% का मतलब 7/10 ऑफ सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। तो 5 और 4 कितना 9। मैं कभी भी, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें, आपको सोचो एक क्लास में इतनी सारी मिल रही हैं, मेरे को बोलना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो बातें इंपॉर्टेंट हैं। वैसे मेरे को अलग अलग लेक्चर में ये बात बताता हूँ, क्या कि भाई यहाँ पर आप कभी भी, जब भी आपके सामने सवाल होगा, आप सॉल्व मत करो, ट्राई टू सिंप्लीफाई, अभी बनाते चलो, आगे इनके कटने के लिए कोई होगा, ठीक है? आगे बनाते चलो। आगे क्या कह रहे हैं, द इनकम ऑफ डी इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ सी। यानी डी की जो इनकम है 25% अधिक का मतलब 25% मतलब 1/4, और 4 पर 1 अधिक यानी 5/4 हो गया। किसका? सी का। तो इनटू में 7/10, इनटू में 9। अब देखो आराम से जो कट जाए वो काट दो। 5 से ये कट रहा है, 2 बार गया, ठीक है, इतना तक आ गया, और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है, छोड़ो। तो ये कितना हो गया 4, 5, ये हो गया 63/10, ये हो गया आपका 63/8। कोई शक नहीं होगा। अब देखो हमें यहाँ पर 8 और 10 अच्छा नहीं लग रहा, आपको भी नहीं लग रहा, तो इसको हटा देते हैं। 8 और 10 का एलसीएम कितना होता है? आपने कहा सर 40। इसका मतलब हम सबको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 40 कितना हो गया 160, 40 इंटू में 5 200, ठीक है। अब इसको 40 से मल्टीप्लाई किया तो 10 4 जा 40, 4 3 जा 12, 6 चौक 24 और 1 25। याद रखना ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ये मत सोचना सर इतना टाइम लगेगा, भाई ये क्रीम है। उसके बाद इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जा 40, 5 आ जाएगा, तो 5 3 जा 15 और 6 पंजे 30 और 1 31, 315। सवाल में क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी इज 23,000। बी और डी का अंतर पकड़ो, कितना है 115। तो 23,000 जो है ये कितने रेशियो की वैल्यू हो गई? 115 की। पूछ क्या रहा है? एक ही इनकम बताओ, तो 160 की वैल्यू बताओ। पेशेंस रखा, 115 से सीधे 230 कटता हुआ दिखा 2 बार, तो 16 इंटू में 2 कितना होता है 32। अभी पिछले 1-2 सवाल पहले देखा था कि 32 के पीछे बहुत सारे जीरो, तो ऑप्शन में देखो 32 के पीछे बहुत सारे जीरो वाले कितने ऑप्शन है? तो 32 के पीछे बहुत सारे जीरो वाला एक ही ऑप्शन है। समझ में आई बात? अगर ये बात समझ में आई तो प्यार भरा दिल भेजिए, किसी भी कलर का भेजिए, रंग में हम भेदभाव नहीं करते, बस आप दिल भेजिए, ठीक है। What is the purpose of this class, this session? कि भाई सवाल बहुत अच्छा है, बहुत मुश्किल है, आप कहीं पर भी इसका सॉल्यूशन देखना, कोई ट्रिक नहीं लगानी है कि हर सवाल के लिए अलग तरीका। मैंने कहा था जैसा कि सेशन के स्टार्टिंग में कि बढ़िया सवाल का मतलब आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को आगे बढ़ना पड़ेगा। डन है? चलिए, बहुत सारे दिल आ गए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, दिल का मतलब प्यार। सीजीएल वीजीएल अब कुछ देखने की जरूरत नहीं, प्री है, मेन से कुछ नहीं देखना है, सवाल जितने भी कराए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं। आ जाइए। अरे तुक्के से सही नहीं हो रहे मनीष तुम्हारे, मेहनत करिए तभी हो रहे हैं। चलिए, कितना आ रहा है? अगर आपने परसेंटेज कहीं से भी पढ़ा है तो ये समझिए आपके सवाल होने चाहिए, ठीक है। 3 आंसर्स आए हैं और तीनों लड़कियों के आए हैं, 4 आंसर्स चारों लड़कियों के। लड़के पढ़ नहीं रहे क्या?
नीलिशा, निवेदिता, दिशा, वैष्णवी हैं, आ जाइए। देखें बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, कम हो जाएगा, चिंता ना करिए। सवाल क्या कह रहा है? बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप्ड इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ एंड देयर बाई इट्स वैल्यू गॉट रेड्यूस्ड बाई 175/4%। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन? समझ पा रहे हो? यानी कि हमें x टाइप करना था, गलती से क्या हुआ 1/x टाइप हो गया। अब ये कितना परसेंट है? अब मैंने आपको कहा था ना, बहुत ज्यादा मत रटो परसेंटेज, एग्जाम में आएगा ऐसा वैल्यू देगा कि रटा रटाया नहीं होगा। तो क्या कर देंगे सीधे 175 बटा ये कितना है 4, परसेंटेज 400। 25 से कितनी बार जाएगा? 7 बार। 25 से कितनी बार गया? 16 बार। इसका मतलब ये है, इसका मतलब जो वैल्यू है अगर वो 16 थी पहले, अगर वो पहले 16 थी तो कितना कम हो गई? रेड्यूस्ड बाय इतने से कम हो गई। तो 16 में से 7 निकाल दो, सर 9 हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारी पहले फ्रैक्शन 16 थी, बाद में 9 हो गई। हमने देखा अरे ऑप्शन तो 16 नहीं है, इसका मतलब ये है कि x और 1/x का ये अनुपात आया है। देखो ये अनुपात कहां से आ सकता है? तो हमने देखा पहला ऑप्शन 1/2, तो 1/2 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, तो ये तो 1:4 आ रहा है। दूसरे पे गए 4/3, तो 4/3 यहां पर होगा 3/4, ये 3 इधर जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, आ गया ना, ये खत्म। समझ में आई बात? तो एग्जामिनर यहां पर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हम ये सोच रहे थे कि 16 हमें ऑप्शन में मिल जाएगा। यहां तक पहुंचने के बाद 10-15 सेकंड का दिमाग में ब्रेक लगेगा कि अब यार ये क्या हुआ। फिर जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे कि हाँ यार हमें तो केवल रेशियो देखना है, ये रेशियो मिल जाएगा। डन है? ऐसा ही हुआ था, आधी मिनट का ब्रेक लगा था या 15 सेकंड का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये सवाल CHSL 2021 में पूछा गया, इससे पहले 2017 या 18 में हूबहू सेम सवाल पूछा गया था, रिपीट कर दिया हूबहू सेम सवाल CHSL में। तो SSC अब सेम सवाल रिपीट भी कर रही है। यहां पर देखो फिर वही बात आई, जब भी वो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस बोलेगा, आपको जो भी आपने YouTube पे वीडियो देखी है, अप्रोक्सीमेशन ऐसे निकालें वैसे निकालें, सब भूल जाना है, सीधे डिवाइड करना है, लिख लेना थैंक मी लेटर। ठीक है? किसी को भी, एक भी स्टूडेंट को अगर लगता है ना सर स्पीड ज़्यादा है, तो मुझे कमेंट कर देना कि सर स्पीड को थोड़ा सा कम करें। ठीक है? अगर स्पीड ज़्यादा लगे, क्योंकि मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ, आपने पूरा परसेंटेज पढ़ा हुआ है, आपको फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तो आई कैन एक्सपेक्ट दिस मच फ्रॉम यू। तो यहां पर आंसर आया है मोनू का। मोनू ने बताया कि डी करेक्ट है, मोनू ने बता दिया डी। और बताइए यार, टाइमर नहीं लगाया इस सवाल में। कंपटीशन ट्रेलर बाज ने बताया 22.7 यानी कि ए। ठीक है? मोटिवेशन हब ने बताया है डी, विपिन ने बताया है ए और डी के बीच में एकदम कांटे की टक्कर चल रही है। मनीष ने बता दिया 22.7, 22.7 आगे हो गया। ठीक है? करें डिस्कस? बाकी कुछ तो बता दो भाई, डिस्कस करना है नहीं करना है? कमेंट कर दो, डिस्कस करें। आ जाइए भाई। सर ए है, सर डी है, आ जाओ। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल। तो हम ऐसे सवालों को 100 से उठाते हैं। क्यों सर 100 से क्यों उठाते हो भाई? बताया तो था क्लास में, क्योंकि 100 का x% हमेशा x होता है। 100 का कितना भी परसेंट निकालोगे, जितना परसेंट निकालोगे उतना हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है 55% मेल है, तो मेल लिख दिया हमने 55%। ये परसेंटेज हमारे दिमाग में है, लिखना है, लिख दो। चलो, तो इसका मतलब 45% कौन हो गए? फीमेल हो गई, 5 है ये। आगे कह रहा है
एंड द रेस्ट आर फीमेल्स। अगर 40% मेल इलिटरेट हैं तो हमने लिख दिया 40% मेल इलिटरेट हैं, तो इसका मतलब 60% तो हमारे लिटरेट हो गए। 40% फीमेल लिटरेट हैं, 40% फीमेल लिटरेट हैं, तो इलिटरेट कितनी हो गई? 60 इलिटरेट हो गई। आगे क्या कह रहा है? देन बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल। तो सबसे पहले पकड़ो कंपेयर किसको करना है? इलिटरेट फीमेल्स मोर देन दैट इफ नहीं आएगा, देन द इलिटरेट मेल, इलिटरेट मेल के साथ कंपेयर करना है। पहले हमने ये टिक कर लिया एग्जाम में, कौन नीचे आएगा वो बाद में देखेंगे, मगर कंपेयर किसको करना पहले वो पकड़ा। लास्ट में जब हमने एग्जाम में ये लाइन पढ़ी करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस, तो हम समझ गए कि ये पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट में कुछ आएगा, तो मेंटली हम प्रिपेयर हो गए उसके लिए। आ जाइए करते हैं। ऐसा सवाल जो है ये रिमेनिंग वाला है, शेष का, वोटिंग में भी किया था ऐसा सवाल, शेष का। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये 40%, ये 40% किसका है, तो आप कहोगे सर 55% का, और ये 55% किसका है? टोटल का। तो समझो वो टोटल दोनों जगह आएगा 100, तो हमने वो चीज नहीं लिखी, और नीचे 200 आएंगे वो भी इग्नोर कर दिए। ऐसे आप एग्जाम में कर सकते हैं। इधर पर ये कितना है? 60%, तो वो 100 इस 100 से कट गया। 60% किसका? 45% का। अब हमें इन्हें तब तक काटना है जब तक कटना बंद ना हो जाए। तो ये 20 से गया 2 बार, ये गया 20 से 3 बार, ये गया 5 से 11 बार, ये गया 5 से 9 बार, तो ये आ गया 27, ये आ गया 22। तो मैंने आपको कहा था कई बार यार ऐसे सवालों में गलती ये हो जाती है। यहाँ पर ये तो ठीक है, ये इससे कितना छोटा 5, ये इससे कितना बड़ा 5, लेकिन नीचे हमने गलत लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए देखते हैं कंपेयर किससे करना है। ये लास्ट स्टेप है, आराम से देखते हैं। देन बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल मोर देन, किससे? देन इलिटरेट मेल, तो मेल नीचे जाएंगे, 22 नीचे जाएगा, ये मेल था ना, तो डिवाइडेड बाई 22 इंटू में 100, खत्म। एग्जाम में क्या हो सकता है गलती, जो स्टूडेंट डी बता रहे थे हो सकता है उन्हें नीचे 27 लिख दिया होगा। अब 2 से काटा 11 बार और 2 से काटा 50 बार, कितना आ गया? 250/11। कोई अप्रोक्सीमेशन मत करना कि 11 को 10 मान लेते हैं 25 आंसर हो जाएगा, फंस जाओगे। सीधे काट दो, 11 दूनी 22, बचा कितना? 30, तो फिर से 22, फिर 8 बचा तो 7, 22.7 और फिर 2 आ जाएगा, तो 22.7 एक ही ऑप्शन है। डन है? कोई मुश्किल सवाल? ये सवाल ऐसे ही होगा, ये सवाल पहले मेंस में आया था, इतना लिखना पड़ेगा। मैं आपको फिर से बता दूं, ये बात प्लीज दिमाग से निकालिए। जो स्टूडेंट तैयारी फर्स्ट टाइम करता है वो सोचता है क्या कि हर सवाल 30 सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे लिखा हुआ देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री का हर सवाल करें मात्र 30 सेकंड में, और जो पढ़ा रहा होता है वो खुद उसे 5 मिनट में कर रहा होता है ना। तो ये सारी बातें ऐसे ही होती हैं, अफवाह होती हैं, ये कह लो, ये केवल कह देते हैं, क्योंकि आधी मिनट में अगर एक सवाल होना है तो 100 सवाल होते थे पहले मेंस में, अब तो चलो कम हो गए। तो पहले मेंस का पेपर 120 मिनट का होता था, अरे 50 मिनट का रखना चाहिए, फिर तो 100 सवाल है 50 मिनट में हो जाएंगे, 1 घंटे का रख लो। तो ऐसा नहीं है, कुछ सवाल आपके 35-40 सेकंड्स में होंगे और कुछ सवाल 1.5 मिनट में भी होंगे, 2 मिनट में भी होंगे, लेकिन जो सवाल आप जल्दी करते हो उसका टाइम उधर फिर आप यूटिलाइज करते हो। डन? आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। बहुत सरल सा सवाल है, अब टाइमर लगा देते हैं, पिछले सवाल में हम भूल गए थे। आशीष ने सबसे तीव्रता के साथ उत्तर बता दिया है, उसके बाद निलिशा ने बता दिया है, उसके बाद साथी डांस ने बता दिया है, फिर वैष्णवी ने बता दिया है। शैल वी डिस्कस?
करें। वैभव गुप्ता का भी आ गया है, आ जाइए भाई डिस्कस करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आप चाहे जो YouTube पे सेशंस डालें आप उनको देख लेना, चाहे जो पेड सेशंस लिए उनको देख लेना, बात एक ही है। द इनकम ऑफ ए 60% लेस देन दैट ऑफ बी। तो किसको कंपेयर कर रहे हैं हम, ए और बी की इनकम को। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। तो किस से 3 कम है, बी से। तो बी अगर 5 है तो 3 कम, ये हो गया 2। आगे कह रहा है एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी का एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि बी का एक्सपेंडिचर, अगर बी का 60% का मतलब क्या होता है 3/5, यानी बी का एक्सपेंडिचर अगर हमारा 5 है तो ए का खर्चा कितना है 3। डन। आगे कह रहा है इफ ए की इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बी का एक्सपेंडिचर। क्या कह रहा है, ए की जो इनकम है वो क्या है 7/10, बी का खर्चा, बी का एक्सपेंडिचर। कंपैरिजन इन दोनों के बीच में कर रहा है, ध्यान देना इन दोनों के बीच में नहीं कर रहा है। तो ये 10 यहां पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए की इनकम आप 7 रख रहे हो तो बी के खर्चे को 10 रखो। अगर ए की इनकम को आप 7 रख रहे हो तो बी के खर्चे को कितना रखो 10। तो बी के खर्चे को 10 बनाना तो बहुत आसान है, क्योंकि रेशियो में एक तरफ आप मल्टीप्लाई करते हो तो दूसरी तरफ भी उसी से करते हो। अब इसको 7 बनाना है, कैसे बनाओगे, तो क्या बनाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको हटा देंगे। ऐसे ही यहां 7/2 से तो यहां भी 7/2 से हो गया। डन। अब वो कह रहा है देन द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए एंड बीज, ए और बी की सेविंग का रेशियो बताओ। तो इनकम में से खर्चे को माइनस कर दोगे, क्या सेविंग्स आ जाएगी, आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7, और 7 - 6 कितना 1। अरे ये 7 हो गया, ये 3 × 2 = 6 हो गया। तो 7 में से कितने माइनस कर दिए 6। ये कितना है 10, ये 10 है। और ये कितना हो गया 35/2। तो 35/2 में से 10 माइनस करोगे तो या तो इसे 17.5 गया, तो 17.5 का मतलब 10 माइनस कर दोगे 7.5 आ जाएगा। और 7.5 का मतलब क्या होता है 15/2। तो ये 2 जो है यहां पर आ जाएगा, ये 2 यहां पर आ जाएगा। तो 2:15 आंसर हो गया। आप ऐसे करते नहीं सर मैं तो एलसीएम लेके माइनस करूंगा तो भी हो जाएगा। देखो 20 माइनस कर दोगे 35 में से तो 15 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। 2:15, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। बताइए क्लियर है ना। सर ये क्लास कब तक चलेगी, बिल्कुल आपने कहा, और ये इस सेशन का आखिरी सवाल है। बिल्कुल देखो एकदम 1 घंटे रखने की कोशिश करी है। आ जाइए इस सवाल का आंसर बताइए कितना आ रहा है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, जल्दी से बताइए। ये चमक गया क्या होता है दिशा, चमक गया मतलब समझ आ गया। क्या बात है निदिशा, क्या बात है। 10 वाला पार्ट एक बार। ओके शुभम, ओके करेंगे। आशीष सी, साथी डी, वैष्णवी 33 1/3। चलिए ओके आशीष, समझ गए हम। सवाल को डिस्कस कर लेंगे। देखिए पहले एक बार ये वाली बात डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट ने बोला सर यहाँ पर 10 वाली बात समझ में नहीं आई। भाई इस बात को देखो, सवाल में साफ साफ कह रहा है कि ए की इनकम जो है 70% है बी के खर्चे का। तो हमने 70% को 7/10 लिख लिया, ये 10 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ए की इनकम को हमें 7 रखना चाहिए और बी के खर्चे को 10 करना चाहिए। तो बी के खर्चा, नॉट इनकम, बी के खर्चे को 10 करना चाहिए। तो 5 × 2 में 2 10, तो यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ भी कर दिया। इसको 7 बनाया, 7/2 से मल्टीप्लाई, इधर भी वही, फिर माइनस कर दिया, खत्म, चमक गया। डन है। आ जाइए इस सवाल पर आइए। देखो सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे
द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी। अब कोई भी स्टूडेंट जिसने यूट्यूब पर हमारी टाइम एंड वर्क वाली सेशन को अटेंड किया था, ये मोर शब्द की बात मैंने करी थी, हाँ या ना? अब देखो परसेंटेज में आ गया वो सवाल। सवाल कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 300% मोर देन टाउन ए। तो इसका 300% का मतलब 3/1। इसका मतलब कि ए की पॉपुलेशन अगर 1 है तो बी की 1 से 3 अधिक है, ये 4 लेना था। आप में से कईयों ने यहाँ पर 3 लिया होगा, इसलिए वो यहाँ अटक गए होंगे। मोर का मतलब होता है अधिक। अगर यहाँ पे मोर वर्ड ना होता तो 1:3 होता। अब मोर आ गया तब भी मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा तो मैं गलत कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 2 years, अगले 2 वर्ष में द पॉपुलेशन ऑफ ए इंक्रीजेस बाई X% पर ईयर एंड दैट ऑफ बी डिक्रीजेस बाई द सेम परसेंटेज पर ईयर। 2 साल के बाद दोनों की इनकम बराबर हो जाती है, तो बताइए x की वैल्यू क्या है? इसका मतलब ये है, सवाल ये कह रहा है यार ए की इनकम तो आप X% से बढ़ाओ, सॉरी ए की पॉपुलेशन X% से बढ़ाओ, तो यानी 1 into में 2 साल की बात है 100 + x। मैं तुरंत समझ गया, क्या आप भी समझ पाए कि जो नीचे ये 100 होगा वो राइट साइड में भी होगा, तो हमें नहीं लिखना चाहिए। एक बार लिखा, लिख दिया, अगली बार नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर X% कम हुआ है, यहाँ पर भी X% दूसरी साल भी कम हुआ है, और ये आपस में क्या है? बराबर है। उसने x की वैल्यू पूछ ली, तो हमें फिर से ये बात चमक गई, यानी क्लियर हो गई क्या कि देखो ये x वाले पार्ट को अगर आप एक तरफ ले जाओगे तो आपको मिलेगा 4/1 इज इक्वल टू 100 + x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 - x का होल स्क्वायर, है ना? कैसे सर? यहां पर आप ये देखने की जरूरत नहीं कि प्लस है या माइनस। देखो 4 बड़ा है तो सामने प्लस होगा, 1 छोटा है तो नीचे नेगेटिव वाला छोटा होता है, ये हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, मैंने दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर रूट ले लिया, तो आप ये बात समझ गए कि ये 2/1 हो जाएगा। 4/1 का स्क्वायर रूट 2/1, और ये हो गया आपका 100 + x/100 - x। अब या तो आप इसे नॉर्मली सॉल्व कर लोगे या फिर आप यहाँ कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दोगे। सर कंपोनेंट और डिविडेंडो कहाँ लगाते हैं? तो भाई जहाँ भी a + b/a - b की फॉर्म होती है वहाँ कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाने से सवाल थोड़ा सा 10 सेकंड 5 सेकंड जल्दी सॉल्व हो जाता है। रिस्क नहीं लेना है, दिमाग में बोझ नहीं डालना है, तो फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो भी लगभग आपकी स्पीड के ऊपर जल्दी निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया? कंपोनेंट डिविडेंडो लगा तो 2 + 1 3 और 2 - 1 1, यही होता है ना a + b/a - b। इसका रिजल्ट क्या आता है? a + b/a - b का हमेशा a/b, मैं a/b लिख रहा हूं, यहां लिखेंगे आप 100/x। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/3, यानी कि 33 सही 1/3%। क्लियर है? जिसको समझ में नहीं आया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। 200 माइनस में 2x इज इक्वल टू 100 + x, वही बात है, ये 3x हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। लोड नहीं लेना है, बेसिक विल ऑलवेज गिव यू द आंसर। 5-10 सेकंड का ऊपर नीचे हो जाएगा बट आएगा जरूर, है ना? तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है दी एंड होता है। कैसा लगा सेशन को? सेशन खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और दूसरी बात, आपको ऐसे ही 5 बढ़िया सवाल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं बस अभी सेशन के बाद PDF अपलोड करवा दूंगा, आप उसको ट्राई करिएगा, और उसका जो हैंड रिटन सॉल्यूशन है वो आपको कल दोपहर 1-2 बजे तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम सेशन को एंड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे। हाँ, कल इसके आगे हम और 10 सवाल करेंगे, जैसा हमने डिस्कस किया था कि 2 सेशंस में हम एक टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो कल शाम को 7 बजे आ जाना, भाई बहनों को अपने साथ ले आना। ठीक है, चलिए ओके यार, बाय, गुड नाइट।